अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो कि 5 या 10 साल के बाद टूट जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया में बनाए जाने वाले उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। नंबर 1, स्पीड मास्टर इन क्रिकेट, शोएब अख्तर। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट में जब भी फास्ट बॉलर्स की बात होगी तो शोएब अख्तर का नाम उसमें जरूर होगा। दोस्तों, इंजरीज और डिसिप्लिन मसाइल की वजह से शोएब अख्तर का क्रिकेट कैरियर तो बहुत मुख्तसर रहा, लेकिन शोएब अख्तर के पास एक ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुनिया की तेज तरीन गेंद कराई थी। के बड़े बड़े बॉलर शेन टेट, ब्रेट ली और शेन बोर्ड ने यह रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज 17 साल गुजर जाने के बाद भी यह रिकॉर्ड शोएब अख्तर के पास मौजूद है। आजकल की नस्लों से यह रिकॉर्ड टूटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2, दोस्तों, डॉन ब्रैडमैन। दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा नाम था जिसको आउट करना किसी भी बॉलर्स के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इन्होंने दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 70 साल गुजर जाने के बाद आज भी इनके नाम ही है। दोस्तों, डॉन ब्रैडमैन का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था और इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 52 मैचेस खेले और इन 52 मैचेस में डॉन ब्रैडमैन ने 6,996 रन बनाए। इस दौरान इनकी बैटिंग एवरेज 99.94 की थी। दोस्तों, बदकिस्मती से डॉन ब्रैडमैन अपने आखिरी मैच में 0 पर आउट हो गए। अगर वो 10 स्कोर्स भी और कर लेते तो वो उनकी बैटिंग एवरेज 100 से ऊपर होती। विकेट इन क्रिकेट। दोस्तों, श्रीलंका के जादूगर स्पिनर मुरलीधरन दुनिया के वाहिद ऐसे बॉलर है जिन्होंने अपने कैरियर में 1000 से ऊपर विकेटें हासिल की। दोस्तों, मुथैया मुरलीधरन ने श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए 1347 विकेटें हासिल की। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेटें हासिल की और 350 वनडे मैचों में 534 विकेटें हासिल की और मुरलीधरन ने श्रीलंका की तरफ से 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं और इन 12 मैचों में मुरलीधरन ने 13 विकेटें हासिल की। इनका यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जादूगर स्पिनर शेन वॉर्न इनसे विकेटों की दौड़ में बहुत पीछे थे और आजकल के बॉलर्स के लिए यह रिकॉर्ड तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। नंबर 4, MS धोनी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया क्रिकेट में बहुत से अच्छे कप्तान गुजरे हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में MS धोनी को बीट करना बहुत मुश्किल है। तो दुनिया क्रिकेट में MS धोनी वाहिद ऐसे कप्तान है जिन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है। MS धोनी ने 331 मैचेस में इंडिया की कप्तानी की। इस रिकॉर्ड को तोड़ना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि आजकल तो कोई प्लेयर 331 मैचेस भी नहीं खेल सकता और धोनी ने 331 मैचेस में इंडिया की कप्तानी की है और फिर T20, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी एक साथ जितवाना भी नामुमकिन है। नंबर 5, लासिथ मलिंगा। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट में जब जारकर की बात होगी तो लासिथ मलिंगा का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। मलिंगा को हैट्रिक का बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि लासिथ मलिंगा ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में ODI मैचों में 3 हैट्रिक हासिल किए हैं और T20 मैचों में 2 हैट्रिक हासिल किए हैं। अपने इंटरनेशनल कैरियर में मलिंगा ने 2 बार 4 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया है। इस मुनफरिद रिकॉर्ड में दुनिया का कोई बॉलर भी मलिंगा के आसपास भी नहीं है। दोस्तों, लासिथ मलिंगा ने 5 में से 2 हैट्रिक वर्ल्ड कप में हासिल की है और इनका यह रिकॉर्ड तोड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आजकल के बॉलर से तो एक हैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से होती है और मलिंगा ने 5 हैट्रिक हासिल कर रखी है। दोस्तों, मलिंगा की अच्छी बॉलिंग की वजह से श्रीलंका ने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, अगर बदकिस्मती से दोनों फाइनल्स में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, लासिथ मलिंगा ने श्रीलंका की तरफ से 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 30 मैचों में लासिथ मलिंगा ने 101 विकेटें हासिल की। लासिथ मलिंगा ने श्रीलंका की तरफ से 226 इंटरनेशनल ODI मैचेस भी खेले हैं और 338 विकेटें हासिल की हैं और T20 में 84 मैचों में लासिथ मलिंगा ने 107 विकेटें हासिल कर रखी हैं। दोस्तों, लासिथ मलिंगा ने टेस्ट क्रिकेट से तो पहले ही रिटायरमेंट ले रखी। दोस्तों, लासिथ मलिंगा का शुमार उन बॉलर्स में से होता है जिन्होंने अकेले अपनी टीम को मैचेस जितवाए हों।
और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 50 ओवर की गेम में भी रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन T20 इंटरनेशनल वो अभी तक श्रीलंका की तरफ से खेल रहे हैं। नंबर 6 विराट कोहली। दोस्तों दुनिया क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो बनाए नहीं जाते बल्कि खुद ब खुद बन जाते हैं। दोस्तों दुनिया क्रिकेट में जब भी विराट कोहली का जिक्र किया जाता है तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली की बैटिंग की बात होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जिस रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे उसका ताल्लुक विराट कोहली की बैटिंग से नहीं बल्कि उसकी बॉलिंग से है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना इम्पॉसिबल है। दोस्तों 2011 में इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान एक T20 मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंडिया की कप्तानी MS धोनी कर रहे थे। MS धोनी ने बॉलिंग कराने के लिए गेंद विराट कोहली के हाथ में थमा दी। विराट कोहली के सामने कीवन पीटरसन बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली ने पहली बॉल कराई, कीवन पीटरसन ने निकल कर शॉट मारने की कोशिश की और विराट कोहली ने लेग साइड पर बॉल को वाइड फेंक दिया और MS धोनी ने पीछे से स्टंप कर लिया, सन आउट हो गए। इस तरह दुनिया क्रिकेट में विराट कोहली वाहिद ऐसे बॉलर बने जिन्होंने बगैर कोई गेंद कराए विकेट हासिल की। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बगैर कोई गेंद कराए विकेट हासिल करना क्रिकेट की दुनिया में एक नामुमकिन सा हदफ लगता है। नंबर 7 फास्टेस्ट स्पिनर इन क्रिकेट हिस्ट्री शाहिद खान अफरीदी। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर है, लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि दुनिया का तेज तरीन स्पिनर कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाला मुरलीधरन या फिर शेनवर? दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है। रिकॉर्ड पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी के पास है। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद कराई थी। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आजकल की फास्ट बॉलर्स की स्पीड से 134 नहीं होती, तो स्पिनर्स के लिए 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद कराना बहुत मुश्किल है। शाहिद खान अफरीदी ने जब बॉल कराई थी तो कमरान अकमल उस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो कमरान अकमल ने बड़ी मुश्किल से इस बॉल को पकड़ा था। जब स्पिनर बॉलिंग कराता है तो विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के करीब खड़ा हो जाता है और अंपायर भी शाहिद खान अफरीदी को देखकर हंसने लग गया था। 8 जेम लेकर। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा बॉलर भी है जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 19 खिलाड़ियों को आउट किया? जेम लेकर का ताल्लुक इंग्लैंड से था। 1965 को खेले गए एक टेस्ट मैच में जेम लेकर ने इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग में 10 विकेटें हासिल की। इसी मैच की दूसरी इनिंग्स में जेम लेकर ने मजीद 9 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह जेम लेकर दुनिया क्रिकेट में वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक मैच में 19 खिलाड़ियों को आउट किया। इस रिकॉर्ड को बनाए गए 55 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी बॉलर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। तो इसका यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि आजकल जिस तरह क्रिकेट एडवांस हो चुकी है तो इसमें एक बॉलर्स के लिए 19 खिलाड़ियों को आउट करना बहुत नामुमकिन सा लगता है। जेम लेकर ने इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए 46 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और इन 46 मैचेस में जेम लेकर ने 193 विकेटें हासिल की। नंबर 9 रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 52। आजकल के खेल में किसी भी खिलाड़ी का फिट होना बहुत जरूरी है। किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट करने से पहले उसकी फिटनेस को देखा जाता है कि क्या वो इस काबिल फिट है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। और आजकल के दौर में ख्वाह कोई खिलाड़ी कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो फिट नहीं होता तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है। जैसा कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टीम के स्क्वाड में उमर अकमल को फिटनेस मसाइल की बुनियाद पर टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन पहले दौर में फिटनेस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी वेलफर्ड 52 साल की उम्र में रिटायर हुए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आजकल के दौर में अच्छे से अच्छे क्रिकेटर भी 38 या 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। वेलफर्ड ने अपने टेस्ट कैरियर में 58 मैचेस खेले और 52 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया। और इनका यह रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल जिस तरह क्रिकेट एडवांस हो चुकी है और नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो किसी भी खिलाड़ी का 52 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10 रोहित शर्मा। दोस्तों दुनिया क्रिकेट में हर प्लेयर का ये
ये ख्वाब होता है कि वो वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी करे और कुछ प्लेयर्स ने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरीज बना भी रखी हैं, लेकिन रोहित शर्मा वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये एजाज 3 बार अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने 1-2 नहीं बल्कि 3 डबल सेंचुरियां वनडे क्रिकेट में बना रखी हैं। इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और लगता यही है कि वो 1-2 और भी डबल सेंचुरी बना जाएंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में भी 5 सेंचुरियां बनाई हैं। रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल में 5 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि रोहित शर्मा अपने ओडीआई करियर में 3 बार 150 और 170 के दरमियान भी आउट हुए हैं। नंबर 11 शाहिद खान अफरीदी। वैसे तो शाहिद खान अफरीदी बहुत से छक्के लगा चुके हैं, लेकिन 17 मार्च 2013 को शाहिद खान अफरीदी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसा छक्का मारा जिसकी लंबाई 158 मीटर थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं सदी के शुरू में सर अल्बर्ट रॉय ने एक छक्का मारा था जिसकी लंबाई 150 मीटर थी। MS धोनी ने भी एक लंबा छक्का लगाया था जिसकी लंबाई 135 मीटर थी। वनडे क्रिकेट में अब तक छक्कों की लिस्ट में शाहिद खान अफरीदी पहले नंबर पर हैं और क्रिस गेल दूसरे नंबर पर और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वनडे क्रिकेट में शाहिद खान अफरीदी ने 351 छक्के लगाए हैं और क्रिस गेल ने 321 छक्के लगाए हैं और रोहित शर्मा ने 244 छक्के लगाए हैं। और ओवरऑल तीनों फॉर्मेट में छक्के लगाने वालों की लिस्ट में शाहिद खान अफरीदी का दूसरा नंबर है। तीनों फॉर्मेट में अब तक क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 534 छक्के लगाए हैं और शाहिद खान अफरीदी ने इस लिस्ट में 476 छक्के लगाए हैं और रोहित शर्मा ने 423 छक्के लगाए हैं। नंबर 12 सर डॉन ब्रैडमैन। दोस्तों जब भी तेज तरीन सेंचुरी की बात आती है तो शाहिद खान अफरीदी और एबी डिविलियर्स का नाम जहन में आता है। शाहिद खान अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 बालों पर सेंचुरी की थी। यह रिकॉर्ड कई सालों तक शाहिद खान अफरीदी के पास रहा, लेकिन 2015 में एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 30 बालों पर सेंचुरी की थी और शाहिद खान अफरीदी का यह रिकॉर्ड तोड़ डाला था। वनडे क्रिकेट में यह तेज तरीन 100 बनाने का रिकॉर्ड है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है कि सर डॉन ब्रैडमैन सिर्फ 3 ओवर्स में सेंचुरी कर चुके हैं? हाँ दोस्तों, सर डॉन ब्रैडमैन ने 1931 में ब्लैक थक के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर्स में सेंचुरी कंप्लीट की थी। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि उस वक्त 1 ओवर्स में 8 बॉलें हुआ करती थी और इस तरह सर डॉन ब्रैडमैन ने सिर्फ 24 बॉलों पर सेंचुरी की थी। तो ये एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये एक फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना अब बहुत नामुमकिन है। नंबर 13 रमेश चंद्रा। दोस्तों दुनिया क्रिकेट में रमेश चंद्रा वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक इनिंग्स में 21 ओवर मेडन किए। रमेश चंद्रा ने उस इनिंग्स में 32 ओवर टोटल किए और इन 32 ओवर्स में से रमेश चंद्रा ने 21 ओवर मेडन किए और सिर्फ 5 स्कोर्स दिए। दोस्तों जिस तरह क्रिकेट एडवांस हो चुकी है, किसी भी बॉलर के लिए एक इनिंग्स में 21 ओवर मेडन कराना बहुत मुश्किल है। आजकल के बॉलर तो 5 ओवर भी बड़ी मुश्किल से मेडन कराते हैं, तो 21 ओवर मेडन कराना बहुत मुश्किल है। दोस्तों जिस तरह क्रिकेट आजकल एडवांस हो चुकी है, किसी भी बॉलर के लिए रमेश चंद्रा का ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। नंबर 14 यंगेस्ट डेब्यू इन क्रिकेट। दोस्तों आपके ख्याल में क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में किसी भी खिलाड़ी की कम से कम उम्र क्या हो सकती है? 18 साल, 16 साल या इससे भी कम। दोस्तों पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिन्होंने 14 साल और 227 दिन की उम्र में डेब्यू किया। दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम हसन रजा है और इनका डेब्यू 1996 को जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद में हुआ और उस वक्त हसन रजा की उम्र 14 साल और 227 दिन थी और हसन रजा का यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो हसन रजा का क्रिकेट कैरियर तो बहुत ही मुख्तसर सा है, लेकिन हसन रजा के पास ये एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हसन रजा ने पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं
और हसन रजा ने पाकिस्तान की तरफ से 16 ODI मैचेस भी खेले हैं। मैचों में हसन रजा की कारकर्दगी इतनी बुरी भी नहीं रही, लेकिन बदकिस्मती से हसन रजा को इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिला। तो कपिल देव का शुमार दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन कप्तान और ऑलराउंडर्स में से होता है। इन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को 1983 का वर्ल्ड कप भी जितवाया। तो 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कपिल देव की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और कप्तानी की वजह से इंडिया क्रिकेट टीम ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता और ये पहला वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया था। और इसके बाद 2011 में MS धोनी की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम ने दूसरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता था। इसके अलावा कपिल देव ने अपने करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 131 मैच खेले और अपने वनडे करियर में 224 मैच खेले और इस दौरान कपिल देव ने एक नो बॉल भी नहीं की। दोस्तों, कपिल देव के पास ये एक यूनिक रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नंबर 16, लैंड ऑफ पेसर्स। दोस्तों, पाकिस्तानी सरजमीन को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है। भी पाकिस्तानी सरजमीन को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है तो गलत नहीं कहा जाता, क्योंकि टेस्ट, वनडे और T20 में सबसे कम उम्र 3 हैट्रिक करने वाले का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। वनडे क्रिकेट में 1991 को आकिब जावेद ने भारत के खिलाफ सबसे कम उम्र तरीन 19 साल की उम्र में हैट्रिक की थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसको रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र तरीन हैट्रिक करने वाले का नाम मोहम्मद हसनैन है। इन्होंने T20 के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ 19 साल और 183 दिन की उम्र में हैट्रिक की थी। टेस्ट क्रिकेट में कम उम्र तरीन हैट्रिक करने वाले नसीम शाह हैं। उन्होंने 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच में सिर्फ 16 साल की उम्र में हैट्रिक की और ये तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक के ऐसे मुनफरिद रिकॉर्ड हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स के पास हैं। तो इन तीनों रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। नंबर 17, 50 साल की उम्र में कप्तानी करना। तो दुनिया क्रिकेट में कप्तान तो बहुत ज्यादा हैं। कुछ कप्तानों ने तो बहुत ज्यादा अरसे अपने मुल्क की कप्तानी की और बहुत ज्यादा कप्तान इनमें से कामयाब भी रहे, लेकिन डॉक्टर विलियम ने 50 साल की उम्र में कप्तानी की। डॉक्टर विलियम इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर थे और इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 54,000 से भी ज्यादा रन्स बनाए। इन्होंने अपना आखिरी मैच 1899 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। उस वक्त इनकी उम्र 50 साल थी और इस मैच में वो कप्तानी कर रहे थे। डॉक्टर विलियम का 50 साल की उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी के लिए ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि आजकल अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी 38 और 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है। नंबर 18, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ इंडिया के एक बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी थे। राहुल द्रविड़ जब भी क्रीज पर आते थे तो इसको आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता था, जिसका इतराफ शोएब अख्तर ने भी किया था। शोएब अख्तर ने कहा था कि मैं सचिन तेंदुलकर को तो आसानी से आउट कर लेता था, लेकिन राहुल द्रविड़ को आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट कैरियर में 30,000 से ज्यादा बॉलें खेली, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर जो कि राहुल द्रविड़ से कई ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी 30,000 गेंदें नहीं खेली थी टेस्ट मैचों में। लेकिन राहुल द्रविड़ जो कि सुस्त रफ्तारी से बैटिंग करते थे, उन्होंने टेस्ट कैरियर में 31,327 गेंदों का सामना किया। राहुल द्रविड़ इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे और जब भी वो बैटिंग करने के लिए आते थे तो ऐसा लगता था कि राहुल द्रविड़ को आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का राहुल द्रविड़ का यह रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आजकल प्लेयर ज्यादातर T20 और वनडे क्रिकेट पर फोकस करते हैं। नंबर 19, वकार यूनिस। दोस्तों, वकार यूनिस की काबिलियत के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वकार यूनिस के पास कोई भी रिकॉर्ड ना हो। वकार यूनिस का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 बॉलर्स में से होता है। वकार यूनिस 1992 की वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का भी हिस्सा थे। वकार यूनिस ने पाकिस्तान की तरफ से 1889 से लेकर 2003 तक क्रिकेट खेली। इस अरसे में वकार यूनिस ने वनडे क्रिकेट में 416 विकेटें हासिल की, मगर इनका रिकॉर्ड ये था कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा एक मैच में 13 बार इन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
आजकल के मॉडर्न दौर में वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 खिलाड़ियों को आउट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वकार यूनिस का ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनके नज़दीक मुरलीधरन है जिन्होंने 10 बार 5 विकेटें एक मैच में ली, लेकिन मुरलीधरन ने वकार यूनिस से पूरे 100 मैचेस ज़्यादा खेले। नंबर 20 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड की बात हो और सचिन तेंदुलकर का नाम ना आए ये हो सकता है। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बना देता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट कैरियर में सेंचुरियों की सेंचुरी बना डाली, जो कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 सेंचुरियां बनाई हैं और वनडे क्रिकेट में 49 सेंचुरियां बनाई हैं। तो इस तरह मजमूई तौर पर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल कैरियर में सेंचुरीज की तादाद 100 बनती है। दोस्तों, विराट कोहली अब तक इंटरनेशनल कैरियर में 65 सेंचुरियां बना चुके हैं और अगले चंद सालों में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का ये सेंचुरियों वाला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। नंबर 21 शाहीन शाह अफरीदी। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के कम उम्र तरीन बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच में 5 या उससे ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के पास बॉलिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई खिलाड़ी भी नहीं बना सका। शाहीन शाह अफरीदी ने 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 खिलाड़ियों को आउट किया, जो कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। उस वक्त शाहीन शाह की उम्र सिर्फ 19 साल थी और वो दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 5 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एक स्टार बॉलर हैं। शाह अफरीदी इस वक्त तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से A+ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल से मुश्किल तर जरूर है। नंबर 22 मोस्ट 100 इन 1 ईयर। एक साल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज और रन बनाने का रिकॉर्ड। दोस्तों, एक साल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज और रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के पास नहीं आए, बल्कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ के पास है। तौर पर एवरेज दर्जे के प्लेयर और उससे भी अच्छे प्लेयर अपने पूरे कैरियर में 9 से 10 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में सिर्फ एक साल में दोस्तों 9 सेंचुरियां बनाई थी। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 9 सेंचुरीज बनाकर कई रिकॉर्ड पास कर दिए। पाकिस्तान के टैलेंटेड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेले और 99.33 की एवरेज से 1788 स्कोर्स बनाए और 9 सेंचुरियां भी बनाई। मोहम्मद यूसुफ ने इस साल 9 सेंचुरीज के साथ साथ 3 50 भी बनाई और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में आज तक ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सका। 23 दुनिया क्रिकेट में तेज तरीन 500 विकेटें हासिल करने वाला बॉलर। तो वसीम अकरम को किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है तो कुछ गलत नहीं कहा जाता। वसीम अकरम दुनिया के वो वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने तेज तरीन 500 विकेटें हासिल की। तो वसीम अकरम का ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल अच्छे से अच्छा बॉलर भी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वो 300 या 400 विकेटें अपने पूरे वनडे कैरियर में बड़ी मुश्किल से लेता है। तो वसीम अकरम का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 बेस्ट बॉलर्स में से होता है। दोस्तों, वसीम अकरम पाकिस्तान की 1992 की विनिंग टीम का हिस्सा थे। फाइनल में वसीम अकरम ने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई थी। फाइनल में वसीम अकरम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया था। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए 104 टेस्ट मैच खेले और इन 104 मैचों में वसीम अकरम ने 414 विकेटें हासिल की। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए 356 ODI मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इन 356 मैचों में वसीम अकरम ने 502 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 24 दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 57 ओवर्स में 300+ टारगेट चेस करने का रिकॉर्ड। तो आपने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखा होगा कि जब कोई टीम 99.99% जीता हुआ मैच हार जाए। ऐसा ही कुछ श्रीलंकन टीम के साथ हुआ जब 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला गया। श्रीलंका ने 5वें दिन 301 स्कोर करने के बाद अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी।
पाकिस्तान को आखिरी दिन 57 ओवर में जीतने के लिए 302 रन दरकार थे। पाकिस्तानी टीम ने जारिहाना अंदाज से बैटिंग शुरू की और आखिरकार करते करते पाकिस्तानी टीम ने यह मैच जीत लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास ये एक मुनफरिद और वाहिद रिकॉर्ड है जो कि किसी टीम के पास भी नहीं है। दुनिया क्रिकेट की दूसरी टीम्स के लिए यह रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन सी बात है। नंबर 25 मोस्ट 50s विदाउट सेंचुरी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन कप्तान और टुक टुक के नाम से मशहूर मिसबाह उल हक के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। मिसबाह उल हक ने अपने वनडे कैरियर में 42 50 बनाई और कई बार 90s का हिस्सा अबूर करने के बावजूद मिसबाह उल हक ने कभी वनडे में सेंचुरी स्कोर नहीं की। इसको हम बदकिस्मती कहें या फिर इसकी एक और वजह यह भी है कि जब भी मिसबाह उल हक बैटिंग के लिए आते थे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर से 2 या 3 विकेटें गिर चुकी होती थी और मजबूरन मिसबाह उल हक को उस वक्त स्लो खेलना पड़ता था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि मिसबाह उल हक के पास है, क्योंकि मिसबाह उल हक ने वनडे में बहुत ज्यादा मैचेस खेले और इन तमाम मैचेस में मिसबाह उल हक ने कभी भी सेंचुरी नहीं बनाई। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए 75 टेस्ट मैचों में 5222 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की तरफ से 162 मैचों में नुमाइंदगी की और इन 162 मैचों में मिसबाह उल हक ने 5122 रन बनाए। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की तरफ से 39 T20 इंटरनेशनल मैचों में भी हिस्सा लिया और इन 39 मैचों में मिसबाह उल हक ने 788 रन बनाए। नंबर 26 वनडे क्रिकेट का तेज तरीन विकेट टेकर। तो वनडे क्रिकेट में 100, 150, 200 और 250 सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड सकलैन मुश्ताक के पास है, जो कि आज भी कायम है। वो सकलैन मुश्ताक ही थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में दूसरा इजाद किया, कई बैट्समैनों की तबाही का बेस बने। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक बेस्ट स्पिनर थे। सकलैन मुश्ताक ने अपने दम पर अकेले ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कई मैचेस जितवाए। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान की तरफ से 49 टेस्ट मैचों में नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए इन 49 मैचों में सकलैन मुश्ताक ने 208 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा सकलैन मुश्ताक ने 169 ODI मैचों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इन 169 मैचों में सकलैन मुश्ताक ने 288 खिलाड़ियों को आउट किया। नंबर 27 टेस्ट क्रिकेट में 16 घंटे बैटिंग करने का रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपने हनीफ मोहम्मद का नाम ज़रूर सुना होगा। हनीफ मोहम्मद ने 970 मिनट क्रीज पर बैटिंग की, जो तकरीबन 16 घंटे बनते हैं। ये रिकॉर्ड इन्होंने 1959 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हासिल किया। तो दुनिया क्रिकेट में बहुत से अच्छे और सुस्त रफ्तार बैट्समैन है। राहुल द्रविड़, पुजारा, कोहली, सचिन तेंदुलकर, रॉकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और इससे भी अच्छे खिलाड़ी दुनिया क्रिकेट में है, लेकिन कोई भी हनीफ मोहम्मद का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। ये रिकॉर्ड आज भी हनीफ मोहम्मद के पास है और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट मैचों में नुमाइंदगी की और इन 55 मैचों में हनीफ मोहम्मद ने 3915 रन बनाए। नंबर 28 एक ओवर में सबसे ज्यादा बॉल्स कराने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि इस सरजमीन ने दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर दिया है। इनके सुल्तान वसीम अकरम का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है और यारकर मास्टर वकार यूनिस का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, लेकिन इस रिकॉर्ड का ताल्लुक मोहम्मद शमी से है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक नापसंदीदा रिकॉर्ड बनाया। क्रिकेट में एक ओवर 6 बॉलों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में एक ओवर में 17 गेंदें कराई। 17 गेंदों में 6 वाइड्स और 4 नो बॉल्स थी। दोस्तों, ये रिकॉर्ड मोहम्मद शमी को सूट नहीं करता क्योंकि उस वक्त वो शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर थे और उन्होंने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक कर रखी है। इस रिकॉर्ड के बाद भी मोहम्मद शमी कई सालों तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2016 के T20 वर्ल्ड कप में खेला था। नंबर 29 नर्वस 90 पर आउट होना। इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी करना किसी भी प्लेयर का ख्वाब होता है। अगर कोई बैट्समैन 90 का हिस्सा अबूर कर ले तो उसका दिल धड़कने लगता है क्योंकि उस टाइम वो परेशान होता है और प्रेशर की वजह से अपनी विकेट खो देता है। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर 17 बार 90s के बाद आउट हो चुके हैं।
वैसे तो दुनिया क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर का ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना किसी भी बैट्समैन के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट कैरियर में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं जिनको तोड़ना मुश्किल भी है, और कुछ रिकॉर्ड को तोड़ना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, लेकिन ये एक अजीब सा रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। 30 मोस्ट रन्स इन 1 ओवर। तो क्रिकेट में बॉलर अक्सर पिटाई खाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि वो कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक ओवर में रन दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया? जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक ओवर में 28 रन दिए। रिकॉर्ड इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया जब जॉर्ज बेली ने इन्हें एक ओवर में 3 छक्के 2 चौके और 1 डबल बनाया। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ये एक अजीब सा रिकॉर्ड उनके नाम के साथ अब जुड़ चुका है। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में डीएलएस वैन बैंक ने एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन दिए हैं और डीएलएस वैन बैंक का ताल्लुक नीदरलैंड से है। इनकी पिटाई हर्षल गिब्स ने की। हर्षल गिब्स ने इनको एक ओवर में 6 छक्के मारे। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले बॉलर का नाम स्टुअर्ट ब्राड है। स्टुअर्ट ब्राड का ताल्लुक इंग्लैंड से है और वो इंग्लैंड के एक मायानाज बॉलर हैं। दोस्तों, 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इन्हें एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। नंबर 31, 5 विकेट्स इन 1 ओवर। मोहम्मद आमिर न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के एक बेहतरीन बॉलर हैं। तो दुनिया क्रिकेट में मोहम्मद आमिर के पास एक ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। क्रिकेट देखने वालों को मोहम्मद आमिर का ये रिकॉर्ड एक अजूबा लगता है। 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए एक मैच में मोहम्मद आमिर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और एक स्कोर भी नहीं दिया। इस ओवर में मोहम्मद आमिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 खिलाड़ी रन आउट हो गए। क्रिकेट की तारीख में यह एक मुनफरिद रिकॉर्ड है और इसका टूटना नामुमकिन लगता है। दोस्तों, उस वक्त मोहम्मद आमिर की एज 17 साल थी और आज 11 साल गुजर जाने के बाद भी यह एक मुनफरिद रिकॉर्ड मोहम्मद आमिर के पास है और दुनिया का कोई बॉलर भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। नंबर 32, उमर गुल। दोस्तों, उमर गुल का शुमार ऐसे बॉलर्स में से होता है जो किसी भी वक्त किसी भी मैच का पासा पलट कर अपनी टीम को जितवा सकते हैं। शुएब अख्तर के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में उमर गुल एक ऐसे वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर पाकिस्तानी टीम को कई मैचेस जितवाए हैं। उमर गुल ने क्रिकेट हिस्ट्री में 2 मरतबा ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो कि बड़े से बड़ा बॉलर भी नहीं कर सका। उमर गुल टी20 क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 2 मरतबा 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट। उमर गुल ने पहली मरतबा न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर में 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और इसके बाद 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उमर गुल ने 2.2 ओवर्स में 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मुबशर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।